आइए सर, मैडम आइए। भगवान काम के सब सर Today we are here to celebrate excellence and recognize the outstanding contribution of individuals from across the length and breadth of our nation. The Bharat Vibhushan Puraskar 2024 is a testament to our society. This ceremony honors individuals who have made significant contribution to nation's growth in various fields such as art, medicine, science, education promotion and social work. The ceremony is organized by मेरा नाम अनिल थापर है। मैं पिछले 35 ईयर्स से सोशल सेवा कर रहा हूं और ये मेरी आज खुशकिस्मती है कि ये मेरा 200वां अवार्ड है आज नेशनल इंटरनेशनल। तो इससे पहले मेरे को 199, आज 4 दिन से मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में मेरे को डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है, मेरे को आइकॉन का अवार्ड मिला है और कल मेरे को देश रत्न का अवार्ड मिला है। आज मुझे ये भारत विभूषण मिला है, तो बड़ी खुशी वाली बात है। जो बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं, जो बच्चे कूड़ा उठाते थे, उनको मैं 35 साल से फ्री में पढ़ा रहा हूँ। बिल्डिंग्स अपनी सारी दान कर दी, तो उनकी सेवा कर रहे हैं। शमशान घाट की 365 दिन सेवा करता हूँ। करीब मेरे पास 12 कंट्रीज से मेरे को अवार्ड मिले हुए हैं, लेकिन जो भारत का अवार्ड भारत का होता है, जो ये अवार्ड मिला है, इससे और लोगों को भी अच्छा संदेशा जाएगा और हमें काम करने की भी और प्रेरणा मिलेगी। जय साईं राम। शुरू करें। हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू शर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। और देखिए, अवार्ड्स तो मिलना ज़रूरी है क्योंकि काम सब करते हैं। पैम्परिंग होना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें एंथुसिज्म मिलता है और काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी फैक्ट्री है, हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में डील करते हैं और मेरा फाउंडेशन है राइट टू शिक्षा। हम जो गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं ले सकते हैं, उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्टेशनरी लाइक एवरीथिंग रिगार्डिंग एजुकेशन। एंड मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू। सभी को जय जगन्नाथ। हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। हम एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है मेरा। एक्चुअली हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट पावर सेक्टर में काम करते हैं पिछले 17 साल से। और अभी हमको मेरा प्रोफेशन के साथ साथ समाज के सेवा में बहुत रुचि रहता है। जैसे हम अपना एक तो फ्री एजुकेशन फाउंडेशन खोले हैं, जिसमें कि मेरा गांव में जो गरीब बच्चा है, जो मतलब जो सक्षम नहीं है पढ़ाई का, उन लोगों का कम से कम 20 से 22 बच्चा हम फ्री में 4 साल से पढ़ा रहे हैं। और बाकी हमको भी बहुत सारा अप्रिसिएशन इस साल मिला है भगवान जगन्नाथ का कृपा से। हम सोच रहे हैं कि हमको और थोड़ा हिम्मत दे भगवान और हम देश का और अच्छा सेवा कर सकते हैं। हमको लगता है तो हम तो डॉक्टर अब्दुल कलाम टाइप का कहीं बन जाएंगे, मतलब 10% बन जाएंगे तो हो सकता है मेरा देश हंसेगा और हम भी हंसेंगे, और मेरा साथ साथ मेरा गांव, मेरा उड़ीसा सब हंसेगा। हम यही जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं हमको और एनर्जी दे, हमको और उत्साह दे। जैसे कि हमको इस साल हमको मिला है बेस्ट इंजीनियर ऑफ द ईयर एशियन एंड इंटरनेशनल लेवल में। हमको डॉक्टरेट मिला है इन साइंस। और हम अभी भी पढ़ाई जारी रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी को पढ़ाने के लिए खुद को पढ़ना पड़ेगा। खुद को बिना पढ़े आप किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं। खुद को आप पहले सबको समझना पड़ेगा, इसलिए उसके बाद आपको
ऐसा नहीं कि हमेशा आपका पैसा का पीछे भागना है, नहीं। हमको जितना मेरा देश हमको सिखाया है, हमको कोई ना कोई तरीका से हमको देना है, और कोई ना तरीका से आप नहीं दे पाएंगे तो हम सोचते हैं आपका जो भगवान जो आपको जो लाइफ दिया है उसका कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए सबको हम आह्वान करते हैं, खुद भी सीखिए, सबको सिखाइए, जो भी एक साथ सब आगे बढ़िए, तभी जाकर देश का तरक्की होगा। और हम लोग अभी इंडिया जो है विश्व गुरु जरूर बन कर रहेगा, ये मेरा वादा है। और जो है हम भगवान जय जगन्नाथ बोल के यही समाप्त करते हैं। Hello, hi, this is Dr. Abhishek Bhandari and I am representing CryptQ. We are one of the fastest growing Web3 blockchain and crypto ecosystem in India, and our vision is to bring the financial, the power of financial world as of now currently going in the global space when we talk about cryptocurrencies. So we are working on simple solutions like one-click solution to use your cryptocurrency to make any fiat transactions in India. So this is what we are working on right now, and we are so proud that our efforts are being recognized. And as young entrepreneurs, we want much ecosystem, much friendly ecosystem for any tech startup, especially in India. And the vision is to bring the business from the outside world to India. Generally, what happens in tech is that the maximum number of users we have in India, the people who are developing the tech, they are from India, but the people who are making money out of it, they are from the Western world. So we want to reverse this, and we want to make sure that we as a startup start from India, expand in the global market, and make sure that the money that goes out from India to the other countries, we bring it back to India. Thank you so much. That's the vision. Thank you. Hi, I'm Dr. Jyoti. I'm the founder of Fitness Funda. I'm working for Women Health, and my intention is that हर घर की जो वुमेन होती है वो फिट होनी चाहिए, बिकॉज अगर हर घर की वुमेन फिट होगी तो फैमिली फिट होगी, और फैमिली फिट होगी तो पूरी इंडिया फिट होगी। और मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, और वो भी घर की चीज़ों के साथ, जहाँ पे मैं चेयर, दुपट्टा, वाटर बॉटल एंड कुशन को यूज़ करते हुए मैं वुमेन को घर बैठे ही फिट कराती हूँ, बिकॉज वुमेन की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वुमेन अपने आप से प्यार नहीं कर सकती तो वो हेल्थ वाइज भी ग्रो कभी नहीं हो पाएगी। सो लिसन ऑल द वुमेन्स, ऑल द सेक्सी लेडीज़, कम ऑन, वेक अप, ओपन योर आइज एंड वर्क फॉर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। जब स्वस्थ होगा भारत तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। कहेंगे आज यहाँ पे जो भारत वैभव पुरस्कार का वितरण किया गया, और कितने लोग आए थे यहाँ पे, और कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए? यहाँ पे भारत विभूषण पुरस्कार 2024 का वितरण किया गया था। इस पुरस्कार का वितरण करने में जो अहम भूमिका निभाई हमारी संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म एंड हायर एजुकेशन, मैं प्रेसिडेंट डॉक्टर अतुल शर्मा, सेक्रेटरी ऋषि गुप्ता, हम दोनों ने मिलकर एक प्रयास किया था कि जो देश के विभिन्न स्थानों से लोग आते हैं उन सब की जो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं उनको ढूंढा जाए, उन्हें उत्साहित किया जाए ताकि वो अपने क्षेत्र में और अच्छे कार्य कर सकें। ये जो कितने लोगों को आज आपने यहाँ पे पुरस्कार वितरण किया है? आज हमने 142 लोगों को पुरस्कृत किया है। और किस किस फील्ड से ये लोग आए हुए थे यहाँ पे ज़्यादातर? ये डिफरेंट फील्ड में थे, NGOs थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर, CEO, कारपोरेट, स्कूल्स और सोशल वर्कर, मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी श्रेणी में जिसने अच्छे कार्य किए हमने उनको यहाँ सम्मान लेने के लिए आमंत्रित किया था। किस किस शहर से आए थे या केवल दिल्ली से ही थे? ये तो पूरे इंडिया से, हर स्टेट से हमारे आए हैं। अरुणाचल प्रदेश से, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, फ्रॉम एवरीवेयर वी हैव शॉर्टलिस्टेड द कैंडिडेट्स। जी, में किसी ने अगर काम किया है, आपने इनको सर्च कैसे किया कि इन्होंने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है? We have circulated this information that we are conducting a ceremony in Bharat, in Delhi Vidhan Sabha. So we have circulated this information all over the country, and we have received almost 7,000 profiles. So out of the 7,000 profiles, because we have the judges, we have a team of 14 people from the diverse field. They have shortlisted the candidates, and out of that we have shortlisted 142 candidates. मुख्य अतिथि के रूप में आपने किसको आमंत्रित किया था यहाँ पे?
मुख्य अतिथि श्री रामनिवास गोयल जी माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा रहे। गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर रामचेत चौधरी जी थे जो कि पद्म श्री से सम्मानित हैं। इसके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर श्री नीरज अग्रवाल जी थे, PS टू द ऑनरेबल स्पीकर सर। यकूम मैम थी जो अरुणाचल प्रदेश से आई है, वो भी हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है। आप तमाम तरीके के लोगों को यहाँ पे अवार्ड करते रहते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है, और आपने पिछले साल भी तमाम लोगों को यहाँ पे पुरस्कृत किया था। और आगे की आपकी क्या प्रोग्राम है? आप लोगों का आशीर्वाद रहा और लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, रामनिवास गोयल सर का हम पर आशीर्वाद रहा, तो हम दोबारा दिल्ली विधानसभा या फिर पंजाब विधानसभा में अपनी सेरेमनी कंडक्ट करें। अच्छा, एक चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, आप केवल दिल्ली विधानसभा को भी क्यों चुनते हैं यहाँ पे अवार्ड फंक्शन करने के लिए? देखिए, जैसा कि आप लोग समझते ही हैं कि अगर कोई हमें पुरस्कृत करे तो हैसियत और उसका रुतबा उतना होना चाहिए कि वो करने लायक हो। अगर यही अवार्ड सेरेमनी में कहीं किसी होटल में करूँगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अवार्ड सेरेमनी करने के लिए स्थान और वो व्यक्ति जो पुरस्कार दे रहा है उसका व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। और दिल्ली विधानसभा अपने आप में एक ऐतिहासिक इमारत है और हमारे माननीय अध्यक्ष जी अपने आप में एक जानी शख्सियत है।